मैं शर्मा यादव, मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। जो हमारा पूर्ण समर्थन किसान एकता मोर्चा को है। पहले भी हमारा धरना काफ़ी दिन तक चलता रहा और अब जिस दिन से राकेश जी के साथ में ये गलत दुर्व्यवहार किया गया कुछ शरारती तत्वों ने, उसको देखते हुए हमने भी सोचा कि हम भी गाजीपुर बॉर्डर पे ही अपना समर्थन देंगे, तो हमने समर्थन यहीं पे दिया। और जो ये गुंडागर्दी किसान जो आंदोलन को बदनाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? आंदोलन को बदनाम तो खूब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरएसएस के लोग हैं, कुछ भाजपा के लोग हैं। आपने देखा होगा 27 की रात को क्या क्या हुआ। कुछ गुंडे आए थे। हाँ, गुंडे आए थे और विधायक जो गुंडागर्दी कर रहा वो अपने गुंडे के साथ आया। यहाँ पे बहुत गलत दुर्व्यवहार किया, मतलब किया उन्होंने, तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। सर, जो काफ़ी पत्रकार ये बोल रहे हैं कि आंदोलन एक तरीके से सिमटता जा रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो पत्रकार बोलता है बोल रहे हैं वो गलत है। वो पत्रकार उनके हैं, ये बिके हुए पत्रकार हैं। आंदोलन हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आंदोलन दिन पे दिन और जोर पकड़ रहा, काफ़ी जोर पकड़ रहा। जो पहले था उससे कहीं अधिक आंदोलन जोर पकड़ रहा। तो सर, कहा जा रहा है कि एक तरीके से कि जो गणतंत्र दिवस का जो उपलक्ष्य है, हमारे देश का जो पर्व है, उसको बदनाम करने की और जो आतंकवादी घटना बता रहे हैं, उस तरीके की जो झंडा का अपमान बताया है, तिरंगे का अपमान बताया है। ऐसा है ये जो 26 तारीख में हाँ किसान और देश का नौजवान गणतंत्र दिवस की जो परंपरा है उसको अच्छी तरह जानता है। तिरंगे का अपमान किसान नहीं कर सकता। ये भी इनकी सोची समझी चाल है। किसान को क्या मतलब है, क्या मिलेगा किसान को? मतलब तिरंगे का अपमान जो किया या करते, ये सब इनकी वो है। किसानों का कोई इसमें लेना देना नहीं है। सब इन्हीं के आदमी हैं जिन्होंने 26 तारीख की ये घटना घटी। हम उसकी निंदा करते हैं और उनको गिरफ्तार करें ना। ये जो किसान को ये खालिस्तानी, आतंकवादी, माओवादी, नक्सलवादी, ये शब्दों को तो किसान जानता भी नहीं है। क्या नक्सलवादी, क्या माओवादी, क्या आतंकवादी। किसान को अपने खेत से काम नहीं है। सर, यहाँ से हजारों ट्रैक्टर निकले थे, जो रैली हुई थी यहाँ पे, और एक तरीके से तिरंगे लगे हुए थे सब पे, और जो देश नारे लगा रहे थे लोग, उनके बारे में कहीं ना कहीं चर्चा नहीं करी जा रही। मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो चर्चा नहीं कर रही है। ये बस वही मीडिया है जो इनकी निजी संस्था बन के है। हम तो जो चैनल हैं, जो पत्रकार हैं, उनसे ऐसी हमें उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी कि इतने गिर जाएंगे। पत्रकारिता होती है सच छिपाओ मत दिखाओ। अब जो ये दिखा रहे हैं, ये सोचते हैं कि हम नंबर 1 चैनल बन गए, हमारा ये होगा। ऐसे जो ये ऊपर से इन पर आदेश होता है उसको बोलते हैं। जो सच्चाई है वो आपके सामने, आप देखिए। इस सच्चाई को तो कहीं भी ये दिखा नहीं रहे। कहीं भी इनका कोई मतलब नहीं है सच्चाई दिखाने का, और सिर्फ बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कई चैनल है, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, जो इनके स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनको गिरफ्तार करा जा रहा है, उनको सजाएं दी। हम उनकी निंदा करते हैं। हम प्रशासन से, सरकार से ये चेतावनी देते हैं कि जो पत्रकार सही काम कर रहा है, सही दिखा रहा है, और उसको ये गिरफ्तार कर रहे हैं, उसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। उनको पकड़िए ना। जो पत्रकारिता सही तरीका से नहीं कर रहे, कुछ नहीं दिखा रहे, वो बिकाऊ जो है, उनको पकड़िए, उनको गिरफ्तार करिए। जो बढ़िया जो मीडिया है, जो बिल्कुल धरती पे जो काम चल रहा है उसको दिखा रहे हैं, इनको दुख लग रहा है। इनके चैनल में कोई अब जनता जो है इनसे ऊब चुकी है। जो ये झूठी अफवाह फैलाने वाले चैनल हैं, इनको जनता नहीं देख रही। अब ये हमारे छोटे छोटे चैनल हैं, इनको जनता खूब पसंद कर रही है। तो ये इनको गिरफ्तार, इन्होंने आदेश करवाए कि मतलब गिरफ्तार करवाने के, ये तो पीछे धकेल दिए।
बड़े जो चैनल हैं, गोदी मीडिया, इनको पीछे धकेल दिया गया। और जो ये छोटे पत्रकार हैं, बेचारे छोटे मीडिया है, ये जायज दिखाते हैं, बिल्कुल राइट दिखा रहे हैं। तो सर, जो केंद्र सरकार का जो बजट आया है उसमें किसानों को लेकर क्या है? किसानों के लिए कुछ नहीं दिया। क्या दिया उसने किसानों के बारे में? तो कुछ नहीं। डीजल के बारे में देख लो, मशीनरी के बारे में देख लो। मोदी जी का कहना है कि कर्ज जो है, कर्ज देने की जो क्षमता है वो बढ़ा दी गई है किसानों को। अब वो ये एक बात बताइए आप, क्या कर्जा लेंगे नहीं? ये कर्जा देंगे, कर्जा लेंगे नहीं? ये सही बात है। हमें इस बजट से ना तो किसान को कुछ फायदा हुआ, ना कुछ मिलने वाला। अरे जिस चीज को हम मांग रहे हैं उसको दे नहीं रहे भाई। हम तो जो इन्हें काले कानून बनाए हैं 3 ये, और एमएसपी पे गारंटी चाहते हैं, ये काले कानून को वापस करें भाई। किसान जब इससे राजी नहीं है, ये क्यों हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं? हमको नहीं चाहिए ये कानूनों का ना तो कोई सर्वे करा गया, ना कोई समिति बनाई गई, ना किसान आंदोलन जो किसान संगठन है उनसे ना बातचीत करी गई है। इन्होंने तो आनन फानन में, महामारी के टाइम में, और विरोध भी हुआ जब इन्होंने ये बिल को लेकर आए संसद में, विरोध हुआ। इनका एक समर्थक गुट था अकाली वाला, वो छोड़ के चला गया इनको। अब इनको धीरे धीरे इनकी बात इनको सब समझ रहे, वो भी छोड़ जाएंगे। अगर ये सही था तो इनको चर्चा करनी चाहिए, किसान संगठन को उसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए। सर, मोदी जी का कहना है कि जो कृषि कानून लाए गए हैं, उनका कहना है कि जो किसानों की आय दोगुना करने का उनका जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए मैंने लागू करे हैं, और जो एमएसपी और जो मंडियां हैं वो लागू रहेंगी। ऐसा कौन सा इन पे यंत्र है, कौन सा तंत्र है, कौन सी माया है, ये जादूगरन पे कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो किसान की आय को दुगना कर देंगे? भाई डीएपी महंगा, सब महंगा, डीजल महंगा, और मशीनरी ट्रैक्टर ये महंगा। ये कौन सी मिट्टी लाकर डालेंगे हमारे खेतों में जो ये आय को दुगनी कर देंगे? मोदी जी का कहना है कि मेरी जो नीतियां हैं, मेरे जो कार्य हैं, विकास कार्य हैं, उनमें गांव और किसान की बात करते हैं। ये सब मोदी जी के ये ढकोसलेबाजी है, जुमलेबाज है, ये जुमलेबाज है, ड्रामाबाज है। किसान का, मजदूर का तो कुछ भी नहीं है। आज तक धरती पे अगर किसान मजदूर के लिए इसने कुछ करा हो तो ये मन की बात में क्यों कहते हैं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? प्रेस वार्ता में आके ये प्रेस वार्ता करें, प्रेस में बोलें। आज तक जब से ये प्रधानमंत्री बने, एक बार भी पत्रकार बंधु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बता मैं कि इन्होंने कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी होवे या किसी पत्रकार को इंटरव्यू दिया हो? आज तक का रिकॉर्ड है, इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, कहीं भी इंटरव्यू नहीं दिया। तो सर, इंटरव्यू नहीं, मन की बात करते हैं। आगे आंदोलन को किस तरीके से आप तेजी लाएंगे इसमें? आंदोलन तो देखो हमारा दिन पे दिन, अगर ये नहीं मानेंगे, बिल को वापस नहीं करेंगे, तो आंदोलन तो हमारा आप देख रहे हो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जो पत्रकार कह रहे हैं कि आंदोलन सिमटता जा रहा है, उनको क्या कहेंगे? ये गोदी मीडिया ये झूठ बोल रही है। ये आवे, ये आकर देखें, ये आकर देखें, नीचे से ऊपर तक देखें, दिखाएं कि आंदोलन सिमट रहा है या बढ़ रहा है। ये कम से कम बीच में तो आकर देखें तो सही। कौन ये सारे चैनल जो है ना, ये सिर्फ बकवास करते हैं, अफवाह करते हैं। और ये ज्यादातर इनमें से ये जो है ना, एक तो भाइयों बहनों कहने वाला, एक भारत पूछता, बस ये उसका हाथ हलता, और उसके बाद उसके पास कुछ नहीं है। आपको लगता है जो सरकार मानेगी, सरकार कानूनों को रद्द करेगी? देखो, सरकार नहीं मानेगी तो हम भी नहीं मानेंगे भाई। सरकार नहीं मानेगी तो हम भी नहीं मानेंगे। सरकार को अगर 2 साल भी हो जाएंगे ना, 2 साल भी ना मानेगी तो हम 2 साल यहीं पर रहेंगे। सर, आगे गर्मी का मौसम है, कैसे यहाँ पे रह पाएंगे आप? देखो, किसान को आदत है, किसान तो खेत में जो ना जाड़े में भी काम करता है, गर्मी में भी काम करता है, बारिश में भी काम करता है। किसान तो लोहे का बना हुआ है, हम तो लोहे के बने हुए हैं। हमें ना गर्मी लगती ना सर्दी लगती, हमको तो आदत पड़ी हुई है। तो सरकार की क्या मजबूरी है जो मान नहीं रही आपकी बात? ये सरकार की मजबूरी है, हम बताते हैं आपको। इन्होंने सरकार की मजबूरी है। मेरा नाम राजेश उपाध्याय, भारतीय किसान लोक शक्ति नोएडा महानगर अध्यक्ष हूँ। सरकार की मजबूरी ये है कि इस देश के अंदर जब से मोदी जी का उदय हुआ तो गुजरात से आए थे, और चंद गुजरातियों ने
पूरी देश की सत्ता को जो अपने अधीन कर लिया, लोगों को बहका बहका कर और अपने पक्ष में वोट डलवा कर वो दिल्ली की गद्दी में बैठ गए। पहले तो उन्होंने बैंकों से जो अपने जो गुजराती थे उनसे बैंक लुटवाए, पूरे बैंकों का पैसा लूट के वो विदेश भाग गए, जो आज तक नहीं आए हैं। उसके बाद इन्होंने 3-4 गुजराती और पकड़े हैं, अडानी और अंबानी कहते हैं कुछ को तो, लेकिन हमें पता नहीं उसके साथ साथ और कौन है। लेकिन अडानी और अंबानी को जो डबल बता रहे हैं ना, किसानों की आय दुगनी करेंगे, अडानी अंबानी की आय कई गुना दुगनी करने के लिए सितंबर में आपका जो ये अध्यादेश आया, गत सितंबर जो गया है, और अडानी उसने अंबानी ने पानीपत के अंदर इतने बड़े बड़े वेयर हाउस मई माह में तैयार होकर खड़े हो गए थे अपनी बल पे, क्योंकि इनकी गर्दन उद्योगपतियों के हाथ में है। इन्होंने जो सितंबर में अध्यादेश जारी कराया और उसने खाड़ी देशों से समझौता करा अंबानी ने कि जो पानीपत में पैकिंग कर करके छोटी खाड़ी देशों को यहाँ से सऊदी अरब, अमीरात, इराक, ईरान इनको भेजेगा, किसान से लूटेगा। एकमात्र छोटे से पैन कार्ड पे वो अथाह धन के रूप में अनाज, तिलहन ये दालें इकट्ठी करके अथाह वो कर सकता भंडारण। सर मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ नहीं, मोदी जी का ये कहना है इस पूरी देश की जनता का नाश और अडानी अंबानी का विकास, ये है मोदी जी का कहना। सर पेट्रोल डीजल पे जो सेस लगाया गया है उसमें कहना है, सरकार का कहना है कि जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए लगाया गया है, तो उसको आप किस रूप से लेते हैं? नहीं, कृषि बताइए, उसमें सेस लगा दिया तुमने, उससे क्या लेना देना होगा उसका? अरे तुम ये कहते हैं किसानों को पूरे देश के अंदर डीजल और बिजली फ्री मिलेगी जब किसान की आय दुगनी होगी। किसान के बच्चों को तुम जो बताते हो आतंकवादी, तुम खालिस्तानी जो बता रहे हो, तुम तारों की बाढ़ लगवा रहे हो दिल्ली सीमा पे, तारों की ऐसी जो पशुओं के लिए लगाई जाती है खेतों में, तुम कीले घुसवा रहे हो रोडों के अंदर। पूरी सीमा पे तुमने अपना जो है, जो तुम्हारा जमघट है, जो फर्जी तुम्हारे जो है, जिनको जो कहना है कि हमने इंतजाम कर लिए हैं इनके, जो हम ये तार लगा रहे हैं, उनका कहना है कि हम तो इन्हें खेतों में लगाते हैं जानवरों को लगाने के, हम तो रोज इनसे वाकिफ हैं, हमें कोई डर नहीं है इनसे। हाँ, हम ये किसान बोलता है, हम बोलते हैं क्या डरेंगे इनसे? ये तो हम इनको खेत में लगाते हैं, जिस दिन चाहेंगे इनको उस दिन साल इनको उखाड़ कर फेंक देंगे। सर आगे की क्या तैयारियां हैं आंदोलन? आगे की तैयारी पूरे भारत के अंदर चल रही है। आप देखिए उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, राकेश टिकैत, बागपत, बड़ौद, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार तक पूरी हर रोज नरेश टिकैत जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है 6 तारीख को वो मीटिंग ले रहे हैं। उधर आपने पढ़ा हुआ कल ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में हमारे लोग यहाँ से गए, कई हजार किसान इकट्ठा हुआ ग्वालियर। आप इधर चले जाइए हरियाणा में, हिसार में, इधर पूरे किसानों की पंचायतें चल रही है। अभी तो उनको खाली तैयार किया जा रहा है, अभी खाली उनको तैयार किया जा रहा है, और जिस दिन यहाँ जरूरत पड़ेगी दिल्ली की चारों तरफ से कई सौ किलोमीटर से कई हजार ट्रैक्टर और ट्रक भर भर के महिला और किसान और साथ मजदूर भी दे रहे हैं, वो दिल्ली की सीमा पर डेरा डाल देंगे। ये तैयारियां चल रही है जी। तो सर जो आने वाले समय में जो बंद का आह्वान करा गया 6 तारीख को, उसको किस तरीके से आप सफल बनाएंगे? सफल यही तो बताया हमने, सफल बन रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है चारों तरफ से। लेकिन जब किसान उसका जो ये आदेश आया है कि हम एनसीआर में बंद नहीं करेंगे, यहाँ बाकी सारे पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारे जिला अध्यक्ष हैं सबको आदेश कर दिए गए, वो जिला मुख्यालयों पर जाएं, वहाँ प्रदर्शन करें, सड़क रोकें, रास्ते रोकें, और जब तक ये हठी सरकार, ये अहंकारी सरकार, जब तक इसको सद्बुद्धि ना आए तब तक पूरे देश के अंदर क्रांतिवीर जो अपनी क्रांति का कार्य करते रहे और इनको दिखा दें। अभी तो देखिए दूसरी बात और है, अभी तो किसान ही लड़ रहा है, जिस दिन दूसरा बेटा खड़ा हो गया उसका, उस दिन क्या हाल होगा आपने पढ़ा होगा समाचार पत्रों में, देखा होगा टीवी चैनलों पे। पड़ोसी देश है म्यांमार, वहाँ तख्ता पलट कर दिया है सेना ने। सेना में भी हमारे भाई हैं, सेना में भी हमारे जो लोग हैं, अगर किसी दिन दूसरे भाई को गुस्सा आ गया
क्योंकि ये कारनामे ऐसे कर रहे हैं, इनके कारनामे गलत होते जा रहे हैं। ये किसान की हैसियत, नागरिक की हैसियत, वोटर की हैसियत से बात नहीं कर रहे, ये किसानों से दुश्मन की हैसियत से बात कर रहे हैं। अब ये उसको दुश्मन समझ रहे हैं। सर, आप क्या अपील करना चाहेंगे देशवासी जो अपने घर पे हैं, यहाँ आ नहीं पा रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं एक तरीके से, तो वो किस तरीके से आपको मदद पहुँचाएं, किस तरीके की अपील करना चाहेंगे आपको? हम तो बस उनसे यही बोलते हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं, यहाँ की जब आवश्यकता पड़े तो यहाँ पे आ जाएं, लेकिन वो क्षेत्र में जाएं, सिटी मजिस्ट्रेट है, एसडीएम है, डीएम है, उनके वहाँ अपना ज्ञापन दें और इनके खिलाफ आंदोलन तेज करें। सर, ये जो अमान्य व्यवहार यहाँ पे हो रहा है, मूलभूत सुविधाएं, शौचालय की कोई सुविधा नहीं है, काफ़ी महिलाएं परेशान रहती हैं यहाँ पे, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, रात को लाइट भगा दी जाती है, ऐसे मतलब चली जाती है, अंधेरा हो जाता है। हमने कहा ना, अहंकारी सरकार है, खाली गुजरात को देख रहे हैं। यहाँ इनको किसानों को विरोधी समझ रहे हैं, दूसरे देश का नागरिक समझ रहे हैं और इनकी मूर्खता पर लोग हंसेंगे। आने वाला इतिहास गवाह इसका। जो चैनल आज मूर्खता, जो चौथा स्तंभ है चैनलों का, समाचार पत्रों का, मीडिया का, जो जिसका चौथा स्तंभ है देश किस उसमें, उस पे आने वाला इतिहास इन पर थूकेगा। जो कहता है ना वो एक पूछता भारत, तो ऐसे आने वाला समय थूकता भारत इन पर थूकेंगे। जो सहयोग नहीं कर रहे देश के किसान का, देश के अन्नदाता का, देश के जवानों का, देश का जवान, देश का जवान बच्चा, पूरी युवा पीढ़ी आज मैदान में आ चुकी है। अभी आतंकवादी बताए, इन्होंने तो काम कर रखे हैं ये सारे, क्या कांड नहीं कर गए। पूछना चाहते हैं आतंकवादी किस रूप से बताते हैं, वो क्यों बताते हैं आतंकवादी, क्या देखा उसने आतंकवादी बताता है? जो 26 तारीख की जो हिंसा हुई थी उसमें, अरे वो हम बोलते हैं इन्होंने करवाए थे। ये तो 9 बजे ही पहुंच गए थे, पहले आरएसएस के लोगों को भेजा था इन्होंने, ये पहले पहुंच जाते, पहले इनका काम रहा पहले से ही। भाई वो जिसने झंडा फहराया वो आज तक क्यों नहीं पकड़ा? जन्म ही जो है आरएसएस से हुआ और आरएसएस का काम है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भड़काऊ भाषण, किसी को मीट के नाम पे एक दूसरे को लड़ाना। भी तो आपने बनाई। इन्होंने जो है, हमने सोचा भी सुधर जाएगा, चाय वाला है, अच्छा आदमी है, गरीब का बेटा है, चाय बेचने वाला है, भाई देश की सुरक्षा करेगा, जवानों को सम्मान देगा, किसान को सम्मान देगा, ये तो ये सोच के बनाया था। पर ये थोड़ी मालूम था वो तो वो पूंजीपतियों की कठपुतली बन जाएगा, वो देश को ही बेचना चाहेगा। तो सर, गलती एक बार होती है, 2 बार गलती थोड़ी नहीं, गलती तो सुधार। अभी 2022 में चुनाव आ रहा, पता लग जाएगी उत्तर प्रदेश में ही। जो आप यहाँ करा रहे हैं किसानों के साथ में, पुलिस के बल पे, गुंडों के बल पे, विधायकों के बल पे, जो तुम्हारे सत्ताधीन विधायक है और वो उनके गुर्गे आते हैं, जो बदतमीजी करते हैं हमारे किसानों के साथ, उनको अकाली आतंकवादी बताते हैं। वो किसान ही तो बताएगा, मजदूर तो बताएगा 2022 में इनको। अति बहुत भयंकर होती है। एक बराबर में देश है जिसका एक राजा है, जो उसके सामने बोलता है तो उसे गोली से शूट करा देता। वो अपनी ट्रेन से चलता अकेला, उसको इतना डर होता कोई मार ना दे। तो इन्होंने तो उसकी पराकाष्ठा को भी पीछे छोड़ दिया है। वो तो अपने अधिकारियों को और उनके विरोधियों को मारता है, ये तो अपनी जनता को मार रहे हैं। तो इस मंच से इस सरकार जनता को मार रहे हैं। क्या संदेश है इस मंच से सरकार को? सद्बुद्धि आए सरकार को। इस मंच के माध्यम से इतना कहना चाहते हैं कि सरकार के पास समय है, वो अब भी समझे, अब भी समझे, आप इन बिल को वापस करें। वापस चाहते हैं या रद्द चाहते हैं? हम रद्द बिल्कुल रद्द चाहते हैं, इसको रद्द चाहते हैं। कोई संशोधन नहीं इसमें? कोई संशोधन नहीं। एमएसपी गारंटी करे। एमएसपी मोदी जी कह रहे हैं कि डेढ़ साल के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया मोदी। घर क्या से जा रहा मतलब ये एक बात बताइए, 1.5 साल के लिए कर दिया, पोस्टपोन कर देते हैं, उसको देख लें एक बार आप। किसको देख लें? इनकी कुछ पता नहीं है, 1.5 साल में नहीं। ये अभी किसानों को ये तो बहकाने वाली बात थी कि इनको हटा दिया जाए और फिर बहाल कर दिया जाए। इसको हम नहीं मानने वाले। मोदी जी कह रहे हैं एक फोन कॉल की दूरी है अभी। ये भी मौका देखो हमको तो इसकी मालूम नहीं है क्या बोला वो। चोर कॉल है, चोर कॉल काय की कॉल है, कह रहे वार्ता चोरी करते हैं, काय की वार्ता करते हैं, बहकाने का काम है। बार बार तारीख धरते हैं, बार बार तारीख करते हैं, वार्ता पे वार्ता पर काय की वार्ता कर रहे हो। एक तरफ तो तुम कटीले तार कंक्रीट में उसमें जो वो चिनवा रहे हो यहाँ किसानों के सामने, रोड के अंदर तुमने बतासे के कीले जो उसमें कर दिए फिट, तो तुम वार्ता कर रहे हो, दुश्मनी लड़ रहे हो। काय की वार्ता रहेगी फिर? ये वार्ता 400 किसान लापता, 400 किसान लापता, बताइए कौन जवाब देगा? इस देश का प्रशासन, ये देश का शासन क्या वहाँ अफगानिस्तान समझ रहा अपने आपको?
आने वाले समय में जो आंदोलन तेज होगा उसमें असामाजिक तत्व ना घुस पाए, उस पर आपकी क्या योजना है? देखो हमने तो अब हम सचेत हैं, कहीं ना कहीं हमने अपने आदमी छोड़ रखे, हमने अपने आदमी छोड़ रखे हैं, जगह जगह हमारे आदमी लगे हुए हैं कि ये असामाजिक तत्व जो इन्हीं के हैं, इन्हीं के गुंडे हैं, वो हमारे बीच में ना आ जाए, अभद्रता ना फैलाएं। 26 तारीख को कहाँ थे आपके वॉलंटियर थे? वो एक बात बताइए, वो पहले आ गए। इतने तो हमारे जो रैली 12 बजे की ट्रैक्टर रैली थी, वो उससे पहले ही पहुंच लिए वहां पे। तो हमारे क्या लगता है कि आपके वॉलंटियर उनसे बेहतर कर पाएंगे? अरे हमारे वॉलंटियर अब क्या, हम सचेत हैं, अब क्या उनसे बेहतर करेंगे। तो जनता से क्या अपील चाहेंगे, क्या सहयोग चाहेंगे अपने आंदोलन को? बस जनता से यही सहयोग चाहते हैं कि जनता जागे, जनता सो नहीं। जनता किसान का देखो, आम जनता किसान से अलग हटके भी हम जनता से अपील करते हैं कि ये किसान का भी नहीं है, ये मजदूर का भी है, और ये कोठियों में बैठे हैं इनका भी है। ये 10 रुपये, ये किसान से 10 रुपये का अनाज खरीद के 150 रुपये किलो देंगे। अब ये कोई सोना तो खाते नहीं है या काजू बादाम तो खाते नहीं है, ये भी तो अनाज ही खाते हैं, अनाज की रोटी खाते हैं ये भी। तो इनको भी सद्बुद्धि आएगी, ये भी समझे। हम इनको भी कहना चाहते हैं कि आप भी जागिए। ये किसानों का नहीं है, खाते तो सब रोटी है, गोबर तो कोई खाता नहीं। हाँ नहीं, ये कुछ लोग हैं गोबर खिलाना चाह रहे हैं ना, ये कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि आने वाले समय में गोबर से पेट भरेगा, सारा फायदे गिनवाए जा रहे हैं। हाँ, ये गोबर, ये तो अब देखा बाबा रामदेव, वो तो उसने गाय की जगह उसने तो जो बाप है ना, रामदेव जी का बिजार बाप बोलते हैं, जैसे गाय माता होती है, उसका भी पेशाब पिला दिया उसने। तो उसकी तो बात है, वो पूंजीपति होगा वो। रामदेव जी का कहना है कि अगर इससे बेहतर बजट कोई ला के दिखा दे किसानों को और गाँवों को, तो मैं उसको आने वाले चुनाव में उसको समर्थन कर दूंगा। उसने तो समर्थन नहीं, समर्थन है मोटा पास का, ये तो व्यापारी है। समर्थन तो उसने कांग्रेस भगाने का जब भी करा, इसके लिए करा। अब वो कहाँ पे है काला धन? वो विदेश में जो काला धन बतावे है, वो कहाँ पे है? हम रामदेव से पूछना चाहते हैं कहाँ पे। आज रामदेव, ये किसान परेशान हो रहा है। जब तो तू सिलवार पैर के वहाँ पहुँच गा रामलीला मैदान में, अरे अब क्यों नहीं आ रहा तू? वो स्वदेशी का नारा देते हैं। स्वदेशी का कहाँ से? एक बार बताइए, किसान तो बेचारा मरेगा यहाँ पे, तो इनकी क्या स्वदेशी है? क्या अपने देश में किसान के बगैर कोई अन्न उगा लेगा? ये अन्न की पूर्ति कर देगा बाबा रामदेव। इतनी गाय भैंस पाल लेगा जो, ये इतनी गाय भैंस पाल लेगा जो, ये जितनी किसान खेती कर रहा है, किसानों ने पशु पाल रखे हैं, ये रामदेव का कहाँ से आता है? रामदेव का भी तो हमारे यहीं से जाता है, किसान के यहीं से जाता है। सुविधाएं हो रही हैं, एम्बुलेंस की सर्विस नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, ना हॉस्पिटल है यहाँ पे, और ना पानी की सुविधा है, ना शौचालय की सुविधा। तो यूपी सरकार से आप, यूपी सरकार और गाजियाबाद नगर निगम के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम यूपी सरकार नगर निगम से बोलना चाहते हैं कि ये मनमानी ना करें, अमान्य व्यवहार ना हो। हाँ, ये बिल्कुल भी गलत व्यवहार ना करें किसान के साथ में। जैसे पानी और बिजली की आपूर्ति है, उसको सुचारू ढंग से चलाते रहें। हम इन अधिकारियों से कहना चाहते हैं। महिलाएं भी हैं यहाँ पे, महिलाएं भी है, बहुत परेशानी है वो। हम धन्यवाद करना चाहते हैं दिल्ली की सरकार का, जो उन्होंने सुविधाएं पहुंचा रहे हैं आपको। उन्होंने बेचारों ने ये जो खड़े हैं, ये शौचालय जो रखे हुए हैं, ये उनके दिल्ली सरकार के हैं।